हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप आईटीआई के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूरा जीरो लेवल से फिटर थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए मास्टर क्लास रहने वाला है। इस वीडियो सीरीज में हम आईटीआई फिटर थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे, जो कि नेमी पैटर्न के ऊपर आधारित है। और इसी साल जो बच्चे आईटीआई फिटर ट्रेड में एडमिशन लिए हैं उन्हीं लोग के लिए ये वीडियो सीरीज को डिजाइन किया गया है। पूरा जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर फिटर थ्योरी को कंप्लीट देखेंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर फिटर थ्योरी को देखेंगे। इस साल जो बच्चे एडमिशन किए हैं उन लोग को सामने रख के ये कोर्स को डिजाइन किया गया है। और ये फिटर थ्योरी का कंप्लीट सीरीज वीडियो सीरीज फ्री में रखा गया है। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप फ्री में फिटर ट्रेड थ्योरी चाहते हैं तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे एक मार्किंग टूल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एक मार्किंग टूल्स के बारे में। हम प्रीवियस क्लास में वर्किंग प्रोसीजर के बारे में देखे थे। वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है ना, कैसे एक जॉब को कंप्लीट किया जाता है या किस किस प्रोसेस के माध्यम से एक जॉब को कंप्लीट किया जाता है, उस प्रोसेस के बारे में ओवरऑली हम आइडिया लिए थे। ठीक है, तो हमें पता है कि एक जो फिटिंग जॉब हो या कोई भी जॉब हो, उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए कई तरह का प्रोसेस का जरूरत होता है। जैसे कि देखिए, आपको एक अगर आप जॉब करेंगे तो फिर आपको मेजरिंग करना पड़ता है। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो फिर उसी में आपको मेजरिंग करना पड़ेगा, मार्किंग भी करना पड़ेगा, कटिंग भी करना पड़ेगा और फिनिशिंग भी करना पड़ेगा। देखिए, ये प्रोसेस जरूरी नहीं कि हर जॉब में होगा, लेकिन प्रोसेस नॉर्मल जॉब में ये सारा प्रोसेस होता है। और इससे आगे भी और कई तरह का प्रोसेस होता है, लेकिन ये बेसिक प्रोसेस है कि ये मेजरिंग, मार्किंग, कटिंग और फिनिशिंग, ये प्रोसेस लगभग नॉर्मली हर जॉब में होता है। तो हम ये प्रोसेस जब करेंगे, हमारा जरूरत के हिसाब से ये प्रोसेस होता है। और जो टूल्स और इक्विपमेंट है, इस प्रोसेस के लिए जो टूल्स यूज होता है, उसी टूल्स और इक्विपमेंट को उसी हिसाब से कैटेगरी किया गया है। जैसे मेजरिंग के लिए जो टूल्स यूज होता है, उसको बोलते हैं मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल्स, ठीक है। तो मेजरिंग के लिए जो टूल्स यूज होता है उसको बोलते हैं मेजरिंग टूल्स। उसी तरह मार्किंग के लिए जो टूल्स यूज होता है उसको बोलते हैं मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स। उसी तरह कटिंग के लिए जो टूल्स यूज होता है उसको बोलते हैं कटिंग टूल। कटिंग टूल्स। और फिनिशिंग के लिए जो टूल्स यूज होता है उसको बोलते हैं फिनिशिंग टूल। बोलने का मतलब है, जो टूल्स होता है, टूल्स का इंडिविजुअली नेम भी है, लेकिन वो टूल्स को एक कैटेगरी में अगर हम रखेंगे तो फिर वो कैटेगरी उसी को उसका यूजेस के हिसाब से उसको कैटेगरी करेंगे। जैसे हम जो प्रीवियस क्लास है उसमें देखे थे एक मेजरिंग टूल्स के बारे में, जो कि था क्या था ना, स्टील रूल था। हम प्रीवियस क्लास में स्टील रूल के बारे में देखे थे। स्टील रूल के बारे में देखे थे, जो कि एक मेजरिंग टूल्स था। और ये किस तरह का मेजरिंग टूल्स था? ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स था।
डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स और इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स को पिछले क्लास में हमने अच्छा से समझा था। तो हमने पिछले क्लास में देखे थे कि स्टील रूल के बारे में, जो कि मेजरिंग टूल्स है। देखिए स्टील रूल उसका इंडिविजुअल नेम है, लेकिन उसका यूजेस के हिसाब से उसको कैटेगरी किया गया है। जैसे स्टील रूल उसका इंडिविजुअल नेम है, लेकिन ये जो यूज क्यों किया जाता है ना, मेजरिंग करने के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मेजरिंग टूल। कई तरह का मेजरिंग टूल्स होता है, प्रिसिशन मेजरिंग टूल भी है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एक मार्किंग टूल्स के बारे में, जो कि स्क्राइबर है। आज हम देखेंगे एक मार्किंग टूल्स जो कि स्क्राइबर है। देखिए हमने स्क्राइबर देखने से पहले हम देखेंगे कि मार्किंग क्या होता है, मार्किंग क्यों जरूरी होता है, ये जो पर्पज ऑफ मार्किंग देखेंगे क्या है। ठीक है, हम देखेंगे ये मार्किंग क्यों किया जाता है। देखिए कोई भी जॉब हो, उसके ऊपर हम ऑपरेशन करने से पहले मार्किंग करते हैं। मार्किंग क्यों करते हैं? देखिए मार्किंग में ना, मार्किंग करने से हम मार्किंग को अगर आसान भाषा में समझेंगे, हम वर्कपीस के ऊपर एक मार्क करते हैं, जो कि इंडिकेट करता है, टू इंडिकेट टू इंडिकेट टू इंडिकेट द लोकेशन। लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए मार्किंग किया जाता है। ये लोकेशन को इंडिकेट क्यों किया जाता है? क्योंकि उस लोकेशन में कुछ जो पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है, जैसे हमें कहाँ तक कटिंग करना है, कहाँ तक फाइलिंग करना है, किस एरिया में ड्रिलिंग करना है, जिस लोकेशन में जो ऑपरेशन होगा, उसी लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं ना, मार्किंग करते हैं। और मार्किंग के लिए जो टूल यूज होता है उसको बोलते हैं मार्किंग टूल। तो हम आज देखेंगे एक मार्किंग टूल जो कि स्क्राइबर है। तो आज हम एक मार्किंग टूल के बारे में देखेंगे जो कि स्क्राइबर है। देखिए स्क्राइबर जो है वो मार्किंग टूल इसीलिए बोला जाता है कि ये मार्किंग के लिए यूज होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है ना, इसको मार्किंग टूल बोला जाता है। स्क्राइबर इज क्या है ना, मार्किंग टूल। मार्किंग टूल, ठीक है। ये स्क्राइबर यूज क्यों किया जाता है देखेंगे। देखिए स्क्राइबर यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। जो स्क्राइबर है वो यूज किया जाता है मार्किंग लाइन को ड्रॉ करने के लिए, मार्किंग लाइन को ड्रॉ करने के लिए वर्कपीस के ऊपर, ठीक है। स्क्राइबर क्यों यूज किया जाता है? स्क्राइबर यूज होता है यूज्ड टू स्क्राइबर यूज्ड टू ड्रॉ मार्किंग लाइन, draw marking line, used to draw marking lines on the workpiece। ठीक है, वर्कपीस के ऊपर मार्किंग लाइन को ड्रॉ करने के लिए स्क्राइबर का यूज होता है। देखिए जैसे कि पेन के ऊपर, जैसे पेन के ऊपर जैसे जो कागज होता है, पेपर के ऊपर जैसे पेन या पेंसिल का यूज होता है, उसी तरह स्क्राइबर मेटेरियल के मेटल के ऊपर स्क्राइबर का यूज होता है। मैं क्या बोला? मैं बोला जैसे पेपर के ऊपर पेन या पेंसिल के माध्यम से लिखा या ड्रॉ किया जाता है, उसी तरह मेटल के ऊपर स्क्राइबर के माध्यम से ड्रॉ किया जाता है, लाइन मार्क किया जाता है। उस क्या की तो इसीलिए क्या करता है ना, स्क्राइबर क्या करता है ना, मेटल वर्कपीस के ऊपर मार्किंग लाइन ड्रॉ करता है। जैसे पेपर के ऊपर पेन या पेंसिल ड्रॉ करते हैं, उसी तरह मेटल के ऊपर स्क्राइबर के माध्यम से मार्किंग लाइन को ड्रॉ किया जाता है। देखिए ये स्क्राइबर है, ठीक है। ये स्क्राइबर है, ये इसका नॉर्लिंग पार्ट है, ग्रिपिंग के लिए यूज किया जाता है, पकड़ा जाता है, और इसका 2 पॉइंट होता है। निमी पैटर्न में प्लेन स्क्राइबर के बारे में दिया है। बहुत तरह का स्क्राइबर होता है, लेकिन निमी पैटर्न में हम जो सिलेबस को फॉलो करें, आईटीआई सिलेबस की, वो
उसमें क्या प्लेन स्क्राइबर के बारे में दिया है। देखिए ये प्लेन स्क्राइबर जिसका ये वाला बेंड पार्ट बेंड वाला स्क्राइबिंग पॉइंट है और एक्स्ट्रा स्ट्रेट वाला स्क्राइबिंग पॉइंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक स्क्राइबर का क्वेश्चन आता है कि स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल है उसका पॉइंट एंगल है उसका कितना डिग्री का पॉइंट एंगल है, या पॉइंट एंगल जो है वो कितना डिग्री का है। इसका जो पॉइंट एंगल है 12 से 15 डिग्री होता है, 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है। ये याद रखिए कि पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो पॉइंट एंगल है स्क्राइबर का, ये जो पॉइंट एंगल है ये कितना डिग्री है, 12 से 15 डिग्री। ठीक है, निमी बुक में ये तो मेंशन नहीं है, याद रखिए। तो क्या देखें कि मार्किंग टूल है, स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है। स्क्राइबर को पेन जैसे यूज होता है, पेंसिल जैसे यूज होता है कागज के ऊपर, उसी तरह मेटल के ऊपर स्क्राइबर यूज किया जाता है मार्किंग लाइन को ड्रॉ करने के लिए। और कई तरह का स्क्राइबर अवेलेबल है डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप में, लेकिन हम ये प्लेन स्क्राइबर देखें, ये जो स्क्राइबर है इसको प्लेन स्क्राइबर बोलते हैं। प्लेन स्क्राइबर, ठीक है, पेन में लिख दिए, ये प्लेन स्क्राइबर लिखे। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे जो स्क्राइबर है वो कौन सा मटेरियल में बना होता है, स्क्राइबर किस मटेरियल में बना होता है, यूज देखें। उसके बाद देखेंगे कौन सा मटेरियल में बना होता है, मेड ऑफ किस मटेरियल में बना होता है ना। स्क्राइबर बना होता है हाई कार्बन स्टील, स्क्राइबर बना होता है हाई कार्बन स्टील में, स्क्राइबर बना होता है हाई कार्बन स्टील में, जिसको HCS बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, देखिए ये वाला स्क्राइबर का इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा मटेरियल में बना होता है, ये वाला इंपोर्टेंट पॉइंट 12 से 15 डिग्री यूज होता है मार्किंग ड्रॉ लाइन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रिकॉशन, स्क्राइबर को जब यूज करेंगे तो क्या प्रिकॉशन लेंगे। तो प्रिकॉशन देखेंगे, प्रिकॉशन क्या लेंगे ना, जब भी आप स्क्राइबर को यूज करेंगे, स्क्राइबर का जो पॉइंट है वो बहुत शार्प होता है। तो क्या होगा ना, जब पॉइंट शार्प होगा इसीलिए स्क्राइबर को आप पॉकेट में कभी नहीं रखेंगे। तो स्क्राइबर को पॉकेट में नहीं रखना चाहिए। स्क्राइबर को डोंट पुट द प्लेन स्क्राइबर इन पॉकेट। ठीक है, स्क्राइबर वेरी शार्प, देयरफॉर डू नॉट पुट the plain scriber, put the plain scriber in your pocket, ठीक है, ये याद रखिए कि काम करने के टाइम कभी भी आप स्क्राइबर को पॉकेट में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप पॉकेट में रखेंगे तो फिर वो उसका जो पॉइंट है वो बहुत शार्प होता है, वो आपका स्किन को जो चुभ सकता है, जिससे आपको खतरा है। और एक काम करेंगे, जब भी स्क्राइबर का यूज नहीं रहेगा, जो कॉर्क होता है, कॉर्क को क्या करेंगे ना इस पॉइंट में दे देंगे। कॉर्क को अगर पॉइंट में देंगे तो पॉइंट सेफ रहेगा। ठीक है, तो आज हम देखे एक मार्किंग टूल जो कि स्क्राइबर है, और स्क्राइबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जो कि किस मटेरियल में बना होता है, हाई कार्बन स्टील, और पॉइंट एंगल 12 से 15। ये मार्किंग टूल से प्रिकॉशन यही है कि आपको इसको कभी भी पॉकेट में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।